रिसेंटली यूट्यूब ने मुझे एक वीडियो सजेस्ट की जिसमें कि एक व्यक्ति हैं, वो फॉरेन सर्विस में कोई काम करते थे और वो एक्सपोज कर रहे हैं, एक तरीके से विसल ब्लोअर वाला काम कर रहे हैं, जैसे एडवर्ड स्नोडन वगैरह ने यूएस में किया था, उसी के जैसा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके बारे में कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। मैंने उस वीडियो को थोड़ा देखा और फिर मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे बात करनी चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि थोड़ा सा पुश भी करना चाहिए। अगेन, जितना छोटा सा भी मेरा पुश है, जितनी ये जनरली इस तरीके की बातें सुनने में नहीं आती कि यार हमारे अंदर, क्योंकि अगेन जब भी कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है, कभी भी ये मत सोचो कि वो कंट्री की बुराई कर रहा है। अगर हमारी सरकार या हमारे सिस्टम के अंदर होने वाले किसी कैविटी या किसी कीड़े लगे हुए चीज़ों के बारे में कोई बात कर रहा है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे, इन द लॉन्ग रन, एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हमारी हेल्प करेगा, और एज ए कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए उस तरीके से भी वो हेल्प ही हो रही है। हमें अपनी कमियों को ढूंढ के चेक करना चाहिए और उन पर बात करनी चाहिए कायदे से। Hi everyone, my name is Rohan and I am making this video because I have been facing harassment from Ministry of External Affairs after वीडियो क्वालिटी तो इनकी मेरे जैसी है मेरे से। complaining against corruption. I was in CGI Sao Paulo and I made a corruption complaint on 5 January 2024. CGI, I think काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया को कहते होंगे, साओ paulo ब्राजील में। I sent it to Indian Ambassador in Brasilia, Suresh Reddy, and Joint Secretary Administration, P. Vallal Vabna. Apart from corruption, ब्राजीलिया कैपिटल है ब्राजील का, बाय द वे। साओ paulo एक दूसरा शहर है। I had mentioned in the complaint that many Brazilian women working at the consulate were facing sexual harassment from Adarsh Kumar Mishra. I'm going to submit proofs here that it was indeed happening. ओके, एम्बेसीज और हाई कमीशन कैसे काम करते हैं? जिस कंट्री में भी हाई कमीशन और एम्बेसी होती है, वहाँ पे जो ऑफिसर पोजीशंस होती हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होती हैं, वो जिस कंट्री की एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन हाई कमीशन है ब्राज़ील में, तो या ब्राज़ील में तो वैसे हाई कमीशन नहीं होगा, ब्राज़ील में एम्बेसी होगी, तो जो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होंगी वो सारी इंडियंस के पास होंगी, इंडियन ऑफिसर्स होंगे सारे के सारे, और जो ऑफ कोर्स जो हमारे वहाँ के डिप्लोमेट होंगे वो सारे भी। बट लोकल लोगों को भी हायर किया जाता है डेली के क्लरिकल जॉब्स और मैनेजरियल जॉब्स, जो कि लोकल मैनेजरियल जॉब्स हैं, स्टाफ मैनेजर, ये वो कैंटीन मैनेजर, ये वो जो भी है, इस तरह की जॉब्स करने के लिए लोकल लोगों को हायर किया जाता है। एक और बात आपको बताता हूँ, एम्बेसी और हाई कमीशन में फ़र्क होता है। जितनी कंट्रीज़ यूके के कॉमनवेल्थ में आती हैं, उन कंट्रीज़ की एक दूसरे की कंट्री में हमेशा हाई कमीशन होगी, उसके अलावा किसी भी कंट्री में उनकी एम्बेसी होगी। फॉर एग्जांपल, ब्राज़ील यूके कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, कभी भी यूके वहाँ पे नहीं रहा एज ए कॉलोनाइजर, तो इंडिया की कोई भी एम्बेसी, इंडिया का जो सेंटर वहाँ पे होगा, जो मेन कैपिटल में होगा, उसे एम्बेसी कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान और इंडिया में एक दूसरे की हाई कमीशन है। फॉर एग्जाम्पल, यूके में भी हाई कमीशन है, इंडिया की हाई कमीशन यूके में, यूके की हाई कमीशन इंडिया में, एम्बेसी नहीं होगी। ये जस्ट एक टिडबिट। Both Suresh Reddy and B. Vallal Vabna themselves have daughters too. Despite this, and despite their responsibility to their job, instead of taking any action against the complaint, they shamelessly recalled me back to India, mainly because I had also complained against their IFS colleague Manisha Swamy. After complaining, when I went to office on 8 January, I was told that I have to return to India by a flight on 9 January. I informed that I can't travel as I have not taken yellow fever vaccine yet, which is mandatory. I may be allowed to take it and leave in 10 days once the vaccine becomes active. But they didn't listen and created a clear safety hazard by giving me an exception note to travel. ओके, समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जहाँ ये थे साओ paulo में, ब्राज़ील में, जो वहाँ पे मेन एम्बेसी नहीं थी, तो इसलिए जो मेन हमारा जो राजदूत है वो वहाँ नहीं बैठता, वो बैठता होगा ब्राज़ीलिया में जो एम्बेसी है उसके अंदर। साओ paulo में काउंसिल जनरल का एक छोटा ऑफिस होगा, तो वहाँ पे ये पोस्टेड है एज ए फॉरेन ऑफिसर इंडिया के। अगेन वो IFS नहीं होता, वो डिप्लोमेट लेवल की जॉब नहीं होती, वो थोड़े से छोटे लेवल की जॉब होती है। होगा तो
कैटेगराइज तो एज ए डिप्लोमेट ही हो गए, लेकिन एम्बेसडर नहीं है वो, समझ रहे हो? एम्बेसडर होता है हाईएस्ट मोस्ट ऑफिसर। तो वहाँ पे रीजनल ऑफिस में इन्होंने देखा कि वहाँ की लोकल वुमेन के साथ स्टाफ हो या जो भी हो, वीज़ा लेने आए हो, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं जो लोकल यहाँ के स्टाफ हैं, लोकल नहीं मतलब इंडियन स्टाफ जो है, और उन्होंने उसकी कंप्लेंट भेजी जो एम्बेसडर ऑफिस है मेन एम्बेसी उसके अंदर कि यहाँ पे ऐसे गलत चीज़ हो रही है। इन्होंने उल्टा इन्हीं को जो वहाँ पे बैठे थे उन्होंने उल्टा इन्हीं को बोला कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं, जाओ वापस इंडिया। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने येलो फीवर की वैक्सीन ली, क्योंकि कुछ कंट्रीज से जनरली ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये रूल होता है कि वहाँ अगर आप जाते हो तो वहाँ से वापस आते वक्त या फिर वहाँ इवन जाने से पहले भी आपको येलो फीवर की वैक्सीन लेनी होती है। एक प्रोटोकॉल है, सेफ्टी हैजर्ड प्रोटोकॉल। तो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं ले रखी तो मुझे वापस इंडिया जाने से पहले लेने दो। तो वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी तक उन्होंने अभी तक बताया। Travel back to India. I am attaching this note here. When I returned to India and asked what action has been taken against my complaint, I was told no action will be taken against it. Instead, Vigilance Section of Ministry opened a baseless case against me that my fiance, who is Brazilian, ओके, इनको निकाला नहीं गया था आई थिंक जॉब से, इनको सिर्फ वापस भेज दिया गया कि वापस इंडिया चले जाइए आप। was living with me in Sao Paulo. I replied that my fiance was not living with me. I had submitted marriage application to ministry while I was in Brazil. And I wrote that I was facing harassment in consulate and gave तो इंडिया आ गए तो इन्होंने पूछा कि क्या वो मेरी कंप्लेंट का इंडिया आने के बाद, तो उन्होंने उल्टा इनके ऊपर केस खोल दिया। और ये सब कुछ ये जो ये बता रहे हैं मैं इनके पर्सपेक्टिव से ही बस बता रहा हूँ। तो कि इस बात का कि आपकी जो फियांसे जो कि ब्राज़ीलियन है वो आपके साथ रह रही थी, ये कोई केस आई डोंट नो ये किस तरीके, अगर आपकी फियांसे आपके साथ रह रही है तो एक पर्सनल डिसीजन है ना, इसके ऊपर gave the corruption complaint directly to vigilance. Despite this, Vigilance Section took no action against the complaint. Rather, they called me in April and Under Secretary Monica Agarwal tried to force me to change my statement and accept that my fiance was living with me. I recorded all this and I am posting a link here of that recording. Wow. Eventually, after many months, they closed this case. But while closing, Additional Secretary Vigilance Puneet Agarwal shamelessly gave me a recordable warning without any reason. They wrote that my fiance used to visit me. Is this not allowed? Wow, man. ये कह रहे हैं कि अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक व्यक्ति ने इनको बोला कि भाई आप ये एक्सेप्ट कर लो, ये जो एलिगेशन आपके ऊपर लगे हुए हैं। इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मैंने नहीं किया। बाद में इनके ऊपर वो केस डिसमिस हो गया, बट इनको रिकॉर्डेड वार्निंग दी गई कि आपकी जो फियांसे थी वो आपको विजिट करती थी। तो भाई उसमें ये क्या ये इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? इवन रहती भी थी तो क्या प्रॉब्लम? पर्सनली हो सकता है कोई लॉ हो इस तरीके का, आप रह नहीं सकते फॉरेन नेशनल के साथ, मुझे नहीं पता उसके बारे में। बट अगर आपकी फियांसे आपको मिलने किसको मिलने जाएगी भाई? इसकी फियांसे तो इसको तो मिलने जाएगी। I thought I am from independent India and it's my basic right to meet my fiance. What was the reason for the recordable warning? Is it that I have been in 2 countries, Moscow and Sao Paulo, and have interacted very well with locals in both countries and left a positive image of India? Or is it because I did my job honestly while interacting with many students and their parents too, while assisting in evacuation from Ukraine? Or is it because zamindari or gundagardi system still exists and these shady IFS officers want to show me my place? ओके, तो इनका कहने का ये मतलब है कि ये इसके जो वजह इनको लग रही है वो ये लग रही है कि ये वेल वर्स्ड होंगे, शायद अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, डिसेंट लुकिंग इंडिविजुअल हैं, लैंग्वेज भी ठीक कमांड करते हैं, तो लोकल्स के साथ इनकी अच्छी बनती होगी। और हो सकता है कि कह रहे हैं कि मैं मॉस्को में पोस्टेड था, हो सकता है कि लोकल लोगों के साथ इनकी अच्छी बातचीत हो गई जिसकी वजह से जो इनके सीनियर ऑफिसर थे जो कि शायद इतने वेल ग्रूम्ड ना हो, एक बड़ी पोजीशन पे बैठा होना एक डिफरेंट बात है। और बीइंग एबल टू एंगेज विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर फ्लॉलेसली और उनके साथ एक दोस्ती में होने के लिए जो पर्सनैलिटी चाहिए वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि वो IAFS तो बन गए थे बट वो अपनी उसमें यार ये हमसे आगे आगे मतलब इस चीज़ की जलन हो रही थी बेसिकली उन लोगों को
कि ये बंदा यार इन्फॉर्मेंट्स के साथ में घुल मिल क्यों रहा है बेसिकली, जो कि टोटली अंडरस्टैंडेबल बात है। मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल 100% सच है जो कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता हमारी सोसाइटी में कि एक छोटे दिल वाला, छोटी सोच वाला, छोटे दिमाग वाला व्यक्ति जो कि समहाउ पावर हायरार्की में ऊपर है, वो जलन के मारे अपने छोटे बंदे को जो कि अच्छा कर रहा होता है उसको किसी न किसी तरीके से लाइक पनिश करने की कोशिश करता है जिस तरीके की उनकी पावर है। तो एक तो ये, और दूसरा भाई तुमने कंप्लेंट भी कर दी थी, तो वो भी बात है। My marriage application was to be approved after security clearance, which had been given long back in January, February. But B. Balal Babna withheld my. Okay, I think मुझे श्योर नहीं है, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बता रहे हैं फॉरेन नेशनल से शादी करने के लिए कोई एप्लीकेशन डालना पड़ता होगा। आई थिंक एज अ फॉरेन, क्योंकि वे फॉरेन सर्विस में बात करते काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शायद आ जाता होगा यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर, मैं ये चीज इन्फर कर रहा हूँ अभी तक की वीडियो से। Marriage application on a baseless pretext that a vigilance case which has no relevance to my marriage is going on. In reality, B. Vallal Babna withheld my marriage application to show me the effects of complaining against an IFS officer. When I returned, I did not receive salary for January and February, despite going to office regularly. Eventually, after talking, my salary was started in March. I still have not received salary from 1 to 8 January 2024. I did not receive Form 16 this year, and I have still not received increments. I don't understand how this is happening. It's not. अब सोचो गवर्नमेंट लेवल पे भाई बंदे सैलरी रोक ले रहे हैं, क्या मतलब समझ रहे हो ना? पैसे सर्वाइवल बेस करता है पैसे के ऊपर, अगर इनकी बात सही है तो इंसान का सर्वाइवल बेस करता है। अब अगर इनकी शादी तो नहीं हुई है, पर भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि माँ बाप की कोई घर में दिक्कत आ जाएगी, ये सब वो लोग कुछ नहीं सोच रहे। 16th century. All this happened because I complained against an IFS Manisha Swamy. This lady was rarely coming to office and was literally harassing all employees. She has abused many other employees too in her previous posting and in India too. I asked one simple question. Is it normal and okay to get $7,000 of public money as salary while you do nothing because some time back you cleared UPSC? Or is it that you get full rights for corruption after clearing UPSC? There was also an attempt to create fake sexual harassment complaint against me by Gayatri Gosai in Sao Paulo. I'm sharing a recording to show how there were attempts to create pressure on me by creating the fake complaint. These are the names of Brazilian women who faced harassment by Adarsh Kumar Mishra. Luisa Stradioto, she's a published author. You can even check her name. Emmanuel de Nadal Luz, Luisa Alcantara, Giovanna Porto, Isabella Nicotari, and Natalia Nunes. Although it is evident and clear from the recording what was happening, but it can be checked and verified from all Brazilian ladies and also from Indians in Brazil who worked there that I never misbehaved with Gayatri Gosai and she lied and colluded with Manisha Swamy and tried to create a fake case against me. I used to talk very positively about Gayatri Gosai to Brazilian employees and to Indians, and this can be confirmed. She used to tell me that she is like my elder sister. What she did was extremely cheap. I'm also attaching recordings where it's clear that Harish Baksla and Adarsh Kumar Mishra were harassing me while I was working in consulate. I'm also attaching a recording wherein Harish Baksla was behaving extremely rudely with a Brazilian lady who came to consulate for a signature only. The date and timestamp on the recording is there, and it's on all recordings. And if needed, it can also be found who this lady was. Harish Baksla was also boasting to me that while he was posted in Mongolia, he used to tell women who came for visa to meet him at his hotel. I don't have proof of this because unfortunately I was not recording while he told me this. But how do I know that Harish Baksla was single in Mongolia? Because he was boasting himself about all of these things. Okay, by the way, मंगोलिया में अगर कोई पोस्टेड है तो होटल क्यों रह रहा है? क्या इनके पास खुद के स्टाफ, एम्बेसी में जितना कि मुझे पता है स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं। I do have proof that Adarsh Kumar Mishra was harassing women, and I am posting recordings proving this.
it can also be checked from the women who I named earlier. I believe India is vast, India is immense, India is great. I also believe that there are many IFS officers who are honest and are working very hard for India every day. But there are really rotten officers too who are actually spoiling India's image. I hope after this video, Manisha Swamy, Adarsh Kumar Mishra, Harish Baksla, Gayatri Gosai are immediately dismissed from service. I also hope that after this video, B. Vanlal Wabna, Puneet Agarwal, Suresh Reddy and Monica Agarwal are suspended for what they tried to do. ओके बाय द वे एक मैं चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे मैंने इनके जो डिटेल में गया था वीडियो के मुझे पर्सनली तो कोई अटैचमेंट नहीं मिली तो इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जो प्रूफ की ये बात कर रहे हैं बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इंडियन फॉरेन सर्विस से पढ़ा था वैंकूवर कनाडा में मैं वहाँ पे काउंसलेट है वैंकूवर कनाडा में इंडियन काउंसलेट है वहाँ में गया था आई थिंक कुछ पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ किसी काम से तो जो हमारे यहाँ के सरकारी ऑफिसर्स में जो हाल होता है ऑलमोस्ट सेम ही हाल था काम हो रहा है फुल मजे मजे में मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे किसी ने कुछ कहा सुना या पैसे मांगे इस तरीके का तो कोई चीज़ नहीं हुई थी वैसे इस तरीके की टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ इंडिया में भी कोई चीज़ नहीं हुई वैसे किसी ने आज तक पैसे मांगे इंडिया में भी जिसके मैंने पासपोर्ट से लेकर हर तरीके के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाए हैं अपने इंडिया के जनरल ऑफिसेज में वो एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड या फिर काम ना करने का मूड हो आलसपना वो सारा तो आपको मिल जाएगा लेकिन मेरे से पर्सनली किसी ने आज तक पैसे नहीं मांगे जो कि मैं हर किसी को बोलता था मेरे डॉक्यूमेंट पूरे होते थे वो बस ये कहते थे कभी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो कहते थे ये डॉक्यूमेंट ले आओ या फिर इस टाइम पे आ जाओ वो थोड़ा सा तंग करते हैं मेरे से पैसे नहीं मांगे किसी ने थोड़ा तंग किया था बस ये लगा लो टाइमिंग वगैरह को लेके और इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट मैं बैड माउथ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं बाकी मुझे पता है कि लोग पैसे लेके काम करवाते ही हैं सरकारी ऑफिस में हमारे यहाँ आज के टाइम पे भी और मैं ये बात कर रहा हूँ ठीक ठाक 10 साल पहले की फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई लाइसेंस ड्राइवर लाइसेंस हो चाहे जो मर्जी हो इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि फॉरेन में भी जो ऑफिस हैं फॉर एग्जांपल ये जो काउंसलेट्स हैं ये जो एम्बेसीज हैं इनमें काम यार फुल आराम से ही होता है सरकारी स्टाइल में ही होता है इतना तो मुझे पता है अब इतनी डिटेल में इस तरीके के भी लोग हैं तो ये नहीं पता और प्लस ये भी लग रहा है कि यार क्या बेइज्जती करवा रहे हैं कंट्री की यार I'm not making this video so that India-Brazil relations are spoiled. It will not be spoiled if ministry takes responsibility and informs Brazil that unfortunately these things happened and now they are taking action so something like this does not happen again. I had to make this video to protect myself because of the pathetic way things have been happening. I request anyone who is watching till now who genuinely believes and wants India to be corruption free to share this video as much as possible. I think it's important to stop random promotions in government jobs without assessing whether officers have stayed sensible or have become psychopaths because of unrestricted power. I hope Ministry of External Affairs stops sending everyone to other countries. There are many who lack basic communication skills and are spoiling India's image. इस बात से मैं एग्री करता हूँ भाई मैंने फॉरेन में जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनके अंदर ऐसे बंदे तो देखे हैं कि भाई जिनको नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करना भी नहीं आता ये तो टोटली अनबिलीवेबल है I hope these positive actions will be taken. If not, then I hope they will include a small statement in anti-corruption pledge which government officers regularly take that it is only for reading, not for implementation. तो बात यह है कि बेसिकली बंदा जो नौकरशाही है ना वो एग्जिस्ट करती है नौकरशाही मतलब जो ऐसे बंदे जो मैनेजरियल क्लास है जो जिसमें कि सारे आपके आईएएस ऑफिसर्स आईएफएस ऑफिसर्स ये सारे आ गए अब मैं ये नहीं कह रहा जैसा कि इन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं बहुत बढ़िया बढ़िया लोग भी हैं तो सारे ऐसे नहीं होते बट जो कुछ ही होते हैं ना वही इमेज को इतना गिरा देते हैं ओवरऑल कि फिर बंदे का जो इमेज होता है सामने वाले के बारे में बंदे का जो
सोच होती है वही उसका ही लेवल नीचे आ जाता है कि यार ये तो ठीक लोग नहीं, जब क्योंकि ये पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें कि इतने ज़्यादा कंपटीशन के बाद बंदा जा पाता है, तो वो तो यार बड़े ही ग्रूम्ड, बड़े ही पॉलिश्ड लोग होने चाहिए। पर आई डोंट नो इस टाइप की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। अगेन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया इनके डिस्क्रिप्शन में जाके, मैं कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाया जो ये कह रहे थे उससे रिलेटेड, बट इस सारी बात को अगर फेस वैल्यू पे लिया जाए, जो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ऐसा कह रहे हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं भाई, ये टोटल पॉसिबिलिटी के दायरे में आने वाली चीज़ है, लाइकली चीज़ है ये। अगर तुम लोगों ने पूछना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा, मोर देन 50%। ये मेरा ओपिनियन है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है चीज़ों को देखने का। होपफुली अगर ये अपना परसू करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे सामने भी आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसे पब्लिक में डालना इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स और गवर्नमेंट को डायरेक्टली, गवर्नमेंट क्योंकि वो रिप्रेजेंट तो गवर्नमेंट को ही कर रहे हैं ना, तो बेसिकली एक्यूज करना है कोई इजी बात नहीं होती। बंदा आके अपने आप को एक तरीके से वल्नरेबल बना रहा है इस सिचुएशन में। तो देखते हैं अगर इसमें कुछ आगे अपडेट आएगी तो उसको भी फॉलो करेंगे।